अच्छा, मोड ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, हमने दो पार्ट बना दिए। पहले पार्ट में हमने डायरेक्ट मेथड और अज्यूम इन मेथड सीखा था। सेकंड में हमने स्टेप डेविएशन सीखा। अब बात करते हैं मोड ऑफ ग्रुप डेटा की। ठीक है, तो मोड क्या होता है? वैसे तो आपको पता है, मीन मीडियन मोड हमने क्लास 9th में भी सीख लिए थे, मगर यहाँ पे ग्रुप डेटा की खासकर बात हो रही है। ठीक है, तो क्लास 9th में हमने क्या देखा था कि मोड इज़ द वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन विच अकर मोर ऑफन, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी जो बार बार होता है, जैसे हम बोलेंगे कि गोल्ड मेडल जीते हैं बहुत सारे लोग, मगर जतिन जो है वो बार बार जीता है, तो जतिन जो होगा वो मोड हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी बार अकरेंस होती है उतना ज़्यादा। जैसे अगर कोई शॉप में ज़्यादा सामान बिकता है, जो प्रोडक्ट बिकता है ज़्यादा, वही हमारा, जैसे सोप है, साबुन है, वो सोप हमारा मोड हो जाएगा बाकी अदर ग्रॉसरीज के मुकाबले। फर्दर वी हैव डिस्कस फाइंडिंग द मोड ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का तो हमने निकाला था, है ना। हेयर वी शेल डिस्कस द वे टू ऑब्टेन द मोड ऑफ ग्रुप डेटा। यहाँ पे ग्रुप डेटा होने वाला है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू में हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हाँ, है ना। मान लो कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ की सेम फ्रीक्वेंसी है, मतलब मान लो कि सबसे ज़्यादा 3-4 चीज़ों को 100 बार निकाला गया है ना। तो इन सच सिचुएशन डेटा इज सेट टू बी मल्टी मॉडल। तो उस टाइम पे हम डेटा को मल्टी मॉडल कहेंगे। दो ग्रुप डेटा कैन बी ऑल्सो मल्टी मॉडल, वी शेल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल टू प्रॉब्लम्स हैविंग सिंगल मोड ओनली। ठीक है, ग्रुप डेटा में भी मल्टी मॉडल हो सकता है, मगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं सिंगल मोड के लिए। तो हमें ये देखो, कुछ रिकॉल कर लेते हैं हमने कैसे निकालते थे अनग्रुप डेटा का मोड, है ना। तो एग्जांपल 4 देखते हैं। कह रहे कि विकेट टेकन बाय बॉलर्स इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलो। सो 10 क्रिकेट मैच में एक ने 2 ही ली, दूसरे ने 6, ऐसे करके सारा डेटा दे रखा है। तो लेट अस फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो नंबर ऑफ विकेट्स को एक साइड लगा दिया, नंबर ऑफ मैचेस को एक साइड लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 0 विकेट कितनी बार ली गई? एक ही बार ली गई। 1 विकेट एक बार ली गई, है ना। 2 विकेट 3 बार ली गई। देखने से पता चल रहा है ना कैसे बनाई। 2 कहाँ कितना दिख रहा है? 3 बार दिख रहा है तुम्हें। 3 भी 3 2 बार दिख रहा है, 4 एक बार, 5 एक बार, 6 एक बार, है ना। तो कितने विकेट ली गई और कितने मैचेस में ली गई, ये हमारा डेटा बन रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लियरली 2 इज़ द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय द बॉलर इज़ द मैक्सिमम नंबर, दैट इज़ 3, है ना। तो 2 विकेट 3 बार ली गई, समझ में आ रहा है। 10 मैच हुए थे ना, तो 2 विकेट 3 बार ली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोड क्या हुआ इसका? 2 हुआ। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा अकरेंस है, जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वही हमारा मोड हो जाएगा। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी, है ना। ऐसे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं हो पाता। हेयर वी कैन ओनली लोकेट अ क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हम क्लास को, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को ही लोकेट कर पाते हैं, उसको कहते हैं मॉडल क्लास। द मोड इज़ द वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास एंड इज़ गिवन बाय द फार्मूला दिस। तो देखो, पहली बात तो क्या है कि हमें क्लास लोकेट करनी है ग्रुप डेटा में जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, उसको बोलेंगे हम मॉडल क्लास। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है कि मोड वहीं से निकलेगा, उसको फार्मूला नीचे दे रखा है, इसको दिमाग में डाल के रखना। 1 नंबर का सवाल आ सकता है कि मोड का फार्मूला बताओ, वरना ज़्यादा नंबर का सवाल आएगा कि इसका मोड निकालो। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना। तो मोड जो होता है L+F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ठीक है, इन सब की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, इन सब का मतलब बता रहा हूँ। जब तुम 1 नंबर के सवाल में ये फार्मूला लिखोगे ना, तो ज़रूर नीचे ये सारी वैल्यूज़ का मतलब भी लिखना कि L मतलब क्या होता है। L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सब आते हैं हम, ठीक है। ये जब एग्जांपल करेंगे, जब चीज़ों को समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि लोअर लिमिट क्या होती है, साइज़ क्या होता है। H मतलब साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F0 यानी उससे ऊपर वाले की, है ना। जब टेबल बनाते हैं तो एक 3 वैल्यू, एक ऊपर होती है, एक बीच में होती है, एक नीचे होती है ना। अगर आप एक पर्टिकुलर मॉडल क्लास के ऊपर नीचे देखें, तो ऊपर वाला हमारा F1 F0 हो जाएगा, नीचे वाला हमारा सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला है। क्या करना है फार्मूले में? L ऐड करना मत भूलना, H से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, और सब्ट्रैक्शन हर जगह है। F1 में से F0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्वाइस और F1 कर रहे हैं, तो फिर F1 और F0 और F2 को, दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है।
ठीक है, जब क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल 5 कह रहे हैं कि सर्वे कंडक्ट हुआ था 20 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, फैमिली का साइज़ कुछ इस प्रकार से है, नंबर ऑफ़ फैमिली चेक हुई, यानी ज़्यादातर फैमिली जो थी उसमें 3 से 5 लोग रह रहे थे। ठीक है, तो मोड बता दो इस डेटा का। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है, तो हमारी 3 से 5 क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। पहली बात क्लियर है, मॉडल क्लास हमें समझ में आ गई। आगे देखते हैं, द मॉडल क्लास 3 से 5 जो है, लोअर लिमिट कितनी है मॉडल क्लास की, 3 है ना। एक ग्रुप डेटा में 2 ही तो लिमिट होती है, एक अपर लिमिट और दूसरी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है, 3 और 5 में 3 है। क्लास साइज़ कितना है, 2 है। क्लास साइज़ कैसे पता चला, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, मतलब क्लास के बीच में गैप कितना है, देखो आप हर जगह 2 ही का गैप है। 3 माइनस 1 भी 2 होता है, 7 माइनस 5 भी 2 होता है। तो यहाँ पे क्लास साइज़ 2 समझ में आता है। फ्रीक्वेंसी F1 कितनी है, 8 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो है वो 8 है। और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास क्या है, 7 है। कैसे पता चला, इसके पीछे देखो 8 से पहले 7 है और आगे क्या है, 2 है। तो वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, 8 से पहले 7 और फिर 2। अब करते हैं वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट हमारे फार्मूले में। तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार से है कि मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। करके देखा, आंसर आया 3.286। ठीक है, तो मोड ही आ गया डेटा का। एग्जाम्पल 6 देखते हैं, कह रहे हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन टेबल। एग्जाम्पल 1, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, ऑल्सो कंपेयर इंटरप्रेट द मोड एंड द मीन। ठीक है, मीन और मोड को इंटरप्रेट भी करना है। ठीक है, मतलब क्या समझ में आता है। तो हमने जो एग्जाम्पल 1 में बच्चों को मार्क्स देखा था, तो वहाँ से आपको सेम चीज़ें वैल्यूज़ निकालनी है, ये सब LH F1 F0 F2। होप आपको पता चल गई होंगी सारी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताई, मोड के फॉर्मूला में डाला तो 52 आंसर आया। तो हमें पता था मीन जो था वो 62 आया था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, इससे हमें क्या पता चलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने 52 मार्क्स लाए, वाइल ऑन द एवरेज अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 62 मार्क्स। ठीक है, तो मोड और मीन क्या बताते हैं, समझ में आया। मोड बताता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो है 52 मार्क्स लाए, क्लियर। मीन बताता है कि एवरेज मार्क्स जो थे वो 62 मार्क्स थे, यानी अच्छी बात है ना। अभी तक लग रहा है कि क्लास की परफॉर्मेंस क्या है, अच्छी है, क्योंकि दोनों एवरेज से ज़्यादा हैं, 50 से ज़्यादा है ना 100 में से। तो रिमार्क क्या पता चला, एग्जाम्पल 6 में मोड इज़ लेस देन मीन, बट फॉर सम अदर प्रॉब्लम इट मे बी इक्वल और मोर देन मीन ऑल्सो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपने देखा 52 जो था वो 62 से छोटा था, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार, कभी कभार मोड जो होता है वो मीन से भी बड़ा होता है। सेकेंड है, इट डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ सिचुएशन वेदर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट और एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। इन फर्स्ट सिचुएशन द मीन इज़ रिक्वायर्ड एंड इन सेकंड सिचुएशन मोड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जब भी बोला जाएगा कि एवरेज मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट के, तो आप निकालोगे मीन। जब बोला जाएगा एवरेज मार्क्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के कितने हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना है ना, तो यहाँ पे मोड आ जाता है। बात क्लियर हो रही है। तो एक्सरसाइज 14.2 तुम्हारे लिए अगेन होमवर्क है। मीडियन निकालना देख लेते हैं। ठीक, क्लास 9th में हमने मीडियन का चक्कर भी देखा था। तो मीडियन इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। ठीक है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है डेटा में, इसकी वैल्यू देता है। रिकॉल दैट द फाइंडिंग ऑफ मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा, वी फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे पहले, है ना। 9th में क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। अगर ऑड वैल्यूज़ हैं तो मीडियन जो होगा वो n+1/2 होगा। n+1/2 ऑब्जर्वेशन होगी। जैसे मैंने बोला 5 डेटा दे रखा है, तो तीसरे नंबर पे जो डेटा होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, है ना। और अगर इवन है तो एवरेज निकालेंगे किसका, n/2, यानी जैसे 6 वैल्यूज़ हैं तो तीसरे और चौथे नंबर पे जो वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम बाय 2 करके।
ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 50 और 60 का एवरेज कितना होगा, तुम बोलोगे 55, है ना। तो देखो सपोज करते हैं वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विच गिव द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट इन द टेस्ट। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड हो रखे हैं 50 में से और 100 स्टूडेंट का लिया गया था, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 100 हो जाएंगे, मगर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है। तो फर्स्ट वी अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एज फॉलोज। तो पहला काम क्या होगा, मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में 20 से लेके 43 तक ले गए हम, क्योंकि 50 मार्क्स का टेस्ट था, है ना, सबके 50 से कम ही आए हैं। और फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं ले जाएंगे, ध्यान देना, हमें डेटा को ले जाना है, मार्क्स को ले जाना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देम। अब देखो यहाँ पे n हमारा 100 है, यानी E1 है, तो मीडियन क्या होगा, एवरेज होगा, यानी n/2 यानी 50 और 50 और 51 वाली टर्म, है ना। तो 50 है तो 51st ऑब्जर्वेशन जो होगी हमारी, मीडियन होगी इसका एवरेज। टू फाइंड द ऑब्जर्वेशन वी प्रोसीड एज फॉलोज। तो अब ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तो देखो कैसे तरीका है, मार्क्स जो हैं 20 हैं, जिस बच्चे के 20 मार्क्स हैं उसके तो 6 बच्चे हैं टोटल। मैं बोलूँगा कि मार्क्स जो हैं वो 25 तक हैं, तो वो 20 वाले भी काउंट होंगे, है ना। ये इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा ऐसे बच्चे बताओ जिनके मार्क्स 28 तक हैं, 29 तक हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, सारे बच्चे आ जाएंगे। और जब मैं बोलूँगा ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 43 तक हैं, तो 43 वाला भी आएगा, और जिसके नंबर 0 भी आ रखे हैं 20 पे, सारे आ जाएंगे, यानी 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ वी ऐड अनदर कॉलम डिपिक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल अबव एंड नेम इट कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि, जैसे मैं बोलूँगा कि 50 से नीचे कितने बच्चे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं 43 से नीचे कितने बच्चे हैं, 43 को इंक्लूड करेंगे तो आ जाएंगे हमारे अप टू 43, यानी 43 तक चलेगा, तो सारे ही बच्चे आ जाएंगे 100 के 100, क्योंकि 43 तो मैक्सिमम थे ना, समझ में आया। तो ऐसे एक टेबल बनाते हैं CF नाम से, और उसमें नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। देखो 20 में 6 जोड़ा 26 हो गया, 26 में 24 जोड़ा 50 हो गया, ऐसे करके आपको टेबल बनानी है। अभी बताऊंगा क्यों। अब देखो फ्रॉम द टेबल अबव वी सी दैट 50th ऑब्जर्वेशन इज़ 28 और 51st ऑब्जर्वेशन इज़ 29, है ना। 28 और 29 है, समझ में कैसे। तो 50 कहाँ लाई कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 50वां बच्चा कहाँ लाई कर रहा है, 28 पे लाई कर रहा है मार्क्स पे, और 51 जो है यानी 78 वाला, 78 से छोटा है ना 51, और 50 से बड़ा है, तो हम 78 वाला ही लेंगे, तो 29 आ गया, ठीक है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, 28 + 29/2 दैट इज़ 28.5। तो रिमार्क क्या मिलता है यहाँ से हमें, कि टेबल में जो है कॉलम 1 और 3 जो है इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, और मार्क्स जो है 28.5 हैं, कि ये क्या बताते हैं, अबाउट 50% ऑफ स्टूडेंट मार्क्स लेस देन 28.5 एंड अनदर 50% ऑफ स्टूडेंट मार्क्स मोर देन 28.5, है ना। मीडियन क्या हुआ, इस मीडियन ने हमें बता दिया कि 28.5 जो है बैरियर है, मतलब इससे कम जो है वो 50% बच्चों के हैं, इससे ज़्यादा जो है जो है अगले 50% बच्चों के हैं, ठीक है। तो नाउ यू सी हाउ टू ऑब्टेन द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा थ्रू द फॉलोइंग सिचुएशन। अब हमें ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना समझ में आ गया, है ना। कंसीडर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय 53 स्टूडेंट इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पे ग्रुप डेटा दे रखा है 0 से 10। अभी तक हमने क्या देखा,
डेटा जो था वो एग्जैक्ट वैल्यू में था। अगर मैं थोड़ा सा पॉज करूं तो समझ लेना मैं रुक गया हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट होगा एट मोस्ट। हाँ, तो वापस आ गया मैं, थैंक्स फॉर वेटिंग। तो मैं क्या कह रहा था, अभी तक हमने एग्जैक्ट वैल्यू का देखा, अब हम मार्क्स देखेंगे हमारी ग्रुप डेटा में। तो जिन बच्चों के 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं वो 5 बच्चे हैं, ऐसे करके डेटा दे रखा है, ठीक है, 53 स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव स्कोर मार्क्स लेस देन 10, तो आंसर 5 है ना। हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर मार्क्स लेस देन 20, तो हमें बाकी के भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो अगेन क्यूमुलेटिव डेटा निकालेंगे, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव डेटा कुछ इस तरह से आ गया कि लेस देन 10 5 है, लेस देन 20 हमारे 5 में 3 जोड़े 8 हो गए। और जब मैं बोलूँ लेस देन 100 तो 53 टोटल स्टूडेंट्स थे, तो सारे ही बच्चे आ जाएंगे, 100 से कम हर कोई निकालेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, ये मीडियन के केस में है, क्योंकि जब पेपर में तुम देने जाओगे पेपर, तो तुम मीन मीडियन मोड काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हें पता ही चलेगा मोड के फॉर्मूले में L प्लस ये सब होता है ब्रैकेट के अंदर, L1 माइनस L0/2 L1 माइनस, है ना, समझ में गए होगे तुम। तो यहाँ पे मीडियन का केस है ये, और मीडियन क्या बताता है कि उस जो वैल्यू आएगी उससे आगे बाकी के 50% है, उससे पीछे 50% बच्चे हैं, है ना। या ऐसे बोलूँ कि एक स्कूल है, उसमें बच्चों को भूख लगी है, तो फिर एक पर्टिकुलर बच्चा है, उसको लाइन में लगा दिया हमने, और बाकी सबको बच्चों को लाइन में लगा दिया। तो एक बच्चे को पकड़ा, उसके आगे जितने भी बच्चे उन सबको भूख लगी है, और उनसे पीछे जितने भी बच्चे उनका पेट भरा हुआ है, ठीक है। तो बीच वाला क्या हुआ, वो मीडियन हो गया, मीन नहीं हुआ, मोड नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी तक हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल इस तरह से दिख रही है। अच्छा, इसको उल्टा भी लेके चल सकते हैं, बस लेस देन की जगह मोर देन करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा जिनकी मोर देन और इक्वल टू 0 कितने बच्चों के होंगे। मैं बोले एग्ज़ाम हुआ, 0 या 0 से ज़्यादा कितने बच्चों के आए होंगे, सभी बच्चों के आए होंगे, है ना। मैं बोलूँगा मोर देन इक्वल टू 10 कितने बच्चों के आए होंगे, तो 5 को माइनस करना पड़ेगा जिन 5 बच्चों के 0 से 10 के बीच में आए हैं। तो डेटा को इस तरह से भी ले जा सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया, वो लेस देन टाइप का था। तो देखो, अब क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। मार्क्स जो है हमारे डेटा में दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई हमारी, है ना। नाउ इन ग्रुप डेटा वी मे नॉट बी एबल टू फाइंड द मिडल ऑब्जर्वेशन बाय लुकिंग एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जैसे द अनग्रुप डेटा में हम क्या करते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते थे, और हमारा हाँ वैल्यू समझ में आ जाती थी हमें कि 28 आ रहा है, 29 आ रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा, है ना।
तभी तो 28.5 आया एवरेज लेने पे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देख के नहीं पता लगा सकते हम कि क्या एग्जैक्ट मीडियन होगा। तो क्या चक्कर है भाई, बोल रहे टू फाइंड दिस क्लास वी फाइंड द, अच्छा क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू फाइंड अ वैल्यू इनसाइड अ क्लास दैट डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू हाफ। ठीक है, तो हमें क्लास के अंदर यानी एक रेंज दे रखी होती है ना कि 20 से 40 बच्चे हैं, है ना, तो उसके अंदर हमें एक वैल्यू निकालनी होगी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को दो हाफ में डाल रही हो। तो ये क्लास कौन सी होगी, ये कैसे पता चलेगा। तो पहले इस क्लास को ढूंढने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस निकालनी है and n by 2. We find the cumulative frequency of all the classes and n by 2. We now locate the class whose cumulative frequency is greater or nearest to n by 2. है क्या, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लो उस क्लास की आ गई n, तो n by 2 करेंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड द मीडियन क्लास। और वो क्लास जो होगी वो मीडियन क्लास होगी। जैसे यहाँ पे n कितना है, 53 है ना, टोटल बच्चे कितने हैं, 53 है, तो 53/2 करने पे आया 26.5। तो अब ज़रा टेबल में देखो, 53 समझ में आया क्यों आया, टोटल बच्चे जितने हैं उतने पकड़ लो, है ना। तो यहाँ देखो 23.5 आया, ये 29 की टेबल में आ रहा है क्योंकि 22 तो छोटा हो गया ना। देखो बड़ा चलेगा मगर छोटा नहीं चल सकता। तो 29 के सामने क्या है, 60-70, देखते हैं। हाँ, तो 60-70 आ गया, तो 26.5 जो है वो 60-70 वाली में है। द क्लास वूज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ 29। तो इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 29, जो कि ग्रेटर देन है या नियरेस्ट टू है ना, ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो 26.5 के पास कौन सी क्लास आ गई, 60 और 70, इसको कहेंगे हम मीडियन क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास मत याद रखना, मतलब कंफ्यूज मत होना, मीडियन क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास क्या होती है। मीडियन क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिवाइड करते हैं 2 से, और जो पास में आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वही क्लास होती है। ठीक है, मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, है ना। तो कंफ्यूज मत हो ना, मैं इसलिए मिक्स कर रहा हूँ चीज़ों को क्योंकि तुम रिलेट कर पाओ और तुम रिवाइज़ कर पाओ साथ में। थोड़ी देर पहले ही मैंने मॉडल क्लास में समझाया है ना, उस चीज़ को हटा के रखना क्योंकि मेरे को पता है आगे तुम्हें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मीडियन क्लास समझ में आ गई। अब मीडियन क्लास तो अब पता चल गया, तो अब हम फार्मूला क्या लगाएं मीडियन का। जैसे कि आपको पता है ग्रुप डेटा में फार्मूले बड़े बड़े हैं, है ना, तो मीडियन का भी एक फार्मूला है L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, L क्या होता है, लोअर लिमिट, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था। N होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पे 53 था। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में तुम्हारे इसका फार्मूला पूछा जाता है मीडियन का ऑफ ग्रुप डेटा, और आपने ये फार्मूला लिख के छोड़ दिया, और या फिर मैंने आपको बता रखा है कि ये सारी वैल्यूज़ भी लिखनी है, L, N, CF, F, इन सब की वैल्यूज़ भी लिखनी है, मगर आपने इन सब की वैल्यूज़ भी लिख दी, मगर आपने CF को प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बताया ना, तब गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो यहाँ थोड़ा संभल के रहना, या फिर जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भूल जाते हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की नहीं, उससे पहले वाली क्लास की लेनी चाहिए थी। और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H होता है क्लास साइज। ठीक है, अब बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। तो वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करें, n/2 तो आ गया हमारा 26.5, L आ गया 60, CF आ गया 22, F आ गया 7, H आ गया 10। कैसे भाई, दिखाता हूँ। n/2 समझ में आ गया ना, L क्या है 60, क्योंकि 60-70 वाली कौन सी थी, हमारी मीडियन क्लास थी, तो उसमें लोअर वैल्यू कितनी है, 60 है। और CF 22 कैसा है, ये देखो, हमने 29 नहीं लिया, हमने 22 लिया, उस क्लास से ऊपर वाली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 7 है, कैसे, उस पर्टिकुलर मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 7 थी, मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। H हमारा 10 है, क्योंकि 60 - 60 कितना होता है, 10 होता है। सारी वैल्यूज़ आ गई, अब फाइनली हमारा 66.4 आंसर आ गया। ठीक है, सो अबाउट हाफ द स्टूडेंट who scored marks less than 66.4, the other half score marks more than 66.4। तो आधे बच्चों ने 66.4 से नीचे नंबर लाए हैं, आधे ने अच्छे उससे ज़्यादा नंबर लाए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि 66.4 50, मतलब हम कहेंगे कि
क्लास की हालत अच्छी है ना। मान लो अगर मैं बोलूँ आधे आधे बच्चों ने 90 से ऊपर मार्क्स लाए हैं, यानी 40, अगर मान लो 53 बच्चे थे है ना, तो 26 बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं, वो भी 90 से ऊपर है ना, तो कितनी अच्छी क्लास है। तो हमें पता चलता है, ये डेटा हमें क्या बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें आवाज़ आ रही होगी ये किसी की टंकी भर गई है। ठीक है, मैं थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता हूँ कि आवाज़ मेरी क्लियर आए। होप अब मेरी आवाज़ क्लियर हो रही होगी, है ना। थोड़ा बहुत आ रही है उसको इग्नोर करना। एग्जाम्पल 7 देख लो। कह रहे कि सर्वे हुआ था ऑफ हाइट ऑफ 51 गर्ल्स। ठीक है, अब 51 गर्ल्स की हाइट का सर्वे हुआ था ऑफ स्कूल वॉज कंडक्टेड, द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन्ड हुआ था कि लेस देन 140 हाइट कितने की है, तो 4 बच्चे थे। लेस देन 145 कितने की है, तो 11 बच्चे थे। समझ में आ रहा है? यानी ये क्यूमुलेटिव टेबल दे रखी है तुम्हें, क्योंकि जैसे नीचे वाला देखो 165 हाइट से कम कितने लड़कियों की हाइट थी, ये तो 140 वाले भी आ जाएंगी, है ना। तो 51 टोटल लड़कियां थी, तो सबका हाइट का जो डेटा था वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वे में दे रखा है। तो मीडियन हाइट बतानी है, तो पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? लॉजिक लगाओ, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर मैंने बोला कि लेस देन 140 4 बच्चों की हाइट है और 145 11 बच्चों की हाइट है, तो मैं बोलूँगा 140 से लेके 145 कितने बच्चों की हाइट होगी, तो 11 - 4 कर देंगे, है ना। तो ऐसे करके एक टेबल बनाएंगे, तो हमारी फ्रीक्वेंसीज भी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन कितना कितना भी ट्रिकी हो सकता है, पर ये तो बेसिक था। ठीक है, तो फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फार्मूले में यूज़ होती है, इसलिए निकालना पड़ा। ठीक है, n/2 करा, क्योंकि नंबर ऑफ़ गर्ल्स 51 थी, n/2 करने पे 25.5 आया। इससे पता चला, टेबल देख के बताओ 25.5 कहाँ लाई करेगा, 29 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, है ना। तो 145 से लेके 150 तक, यही चीज़ हमने करा। 145 से लेके 150 तक, लोअर लिमिट 145 आ गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11, क्यों? उससे ऊपर वाली 29 नहीं लेंगे, 11 वाली लेंगे, प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, अगेन मैं इसको वो कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ कि तुम भूलो ना। 11 लिया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 18 आ गई, समझ में आ गया होगा। हाइट जो है 5 है, क्योंकि 150 - 45 कितना होता है 5। फ्रीक्वेंसी 18 क्यों आई, टेबल में देख लो, है ना। मीडियम क्लास की टेबल में फ्रीक्वेंसी 18 है। फार्मूला डाला, फार्मूले को जब जब मैं बोल रहा हूँ अपने साथ, तुम भी मेरे साथ साथ बोलते जाओ कि हमें यहीं पे याद हो जाए। L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, तो मीडियन आ गया हमारा 49.03, 149.03। तो मीडियन हाइट कितनी है? इतनी है। तो इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ 50% लड़कियों की हाइट 149 सेंटीमीटर से कम है और 50 की 149 से ज़्यादा है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़। अच्छा, ये डेटा किस लिए यूज़ हो सकता है? मान लो अगर तुम्हें पता होगा कि कुश्ती करवाते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रेसलिंग, है ना इंग्लिश में। जब रेसलिंग करवाते हैं तो फिर वेट का काम होता है। तो ऐसी ऐसे वेट के प्लेयरों को खिलाते हैं जिनका वेट आपस में मिलता जुलता हो, है ना। तो वहाँ पे भी ये डेटा काम आ सकता है। एग्जाम्पल 8 कह रहे हैं मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इस बार दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो होता है पेपर में आता है, ऐसा क्वेश्चन कि हमें मीडियन दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, अगर टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 है। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, मीडियन भी दे रखा है, तो मीडियन का फॉर्मूला लगाना है और चलना है हमें। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से आ जाएगी, एक्स ऐड होता जाएगा, लास्ट में वाई भी ऐड होना पड़ेगा, और टोटल जो है 100 है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो n = 100, तो 76 + x + y = 100, यानी x + y आ गया 24। मीडियन दे रखा है 525। तो
विच लाइज इन द क्लास 500 से लेके 600 तक, है ना। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि अगर आपको मीडियन 525 दे रखा है, यानी मीडियन क्लास कौन सी होगी, 500 से लेके 600 वाली। तो अब यहाँ पे हमें L मिल गया 500, F मिल गया 20, CF मिल गया 36 प्लस X, है ना, उससे ऊपर वाली क्लास का, और H मिल गया 100। फॉर्मूला डाला तो X की वैल्यू हमारे पास नहीं है, X और Y दोनों की वैल्यू नहीं है ना। मगर यहाँ पे इस क्वेश्चन से फ़िलहाल हमें X की वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि Y तो बाद में आया है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, मीडियन इक्वल्स टू L+N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H करा, तो वहाँ से X की वैल्यू 9 आ गई। सारी वैल्यूज़ दे रखी थी बस X को छोड़ के। अब X आ गया तो फिर 9 + Y इज इक्वल्स टू 24, यानी Y की वैल्यू आ गई 15। तो ये दो थे हमारे बहुत प्यारे क्वेश्चन। हाँ, नाउ दैट यू हैव स्टडीड अबाउट द 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लेट अस डिस्कस विच मेजर वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हमें सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स, मीन, मीडियन, मोड तो देख लिए हैं, मगर कौन सा ज़्यादा काम आएगा, किस में, ये चीज़ समझना है ना। मैं कह रहा हूँ इस सब चीज़ों की रीडिंग लगाना आपस में, ठीक है। या मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्या होगा, जिस वे में मैं बताऊँगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हें समझने के लिए, क्योंकि मैं होमवर्क दूंगा तो शायद ही तुम करते हो, ठीक है। द मीन इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मीन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि सारी क्या लिखा है यार, एक मिनट रुकना, मैं बैठ रहा हूँ। हाँ, द मीन इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन को लेता है मीन, और जो एक्सट्रीम्स के बीच में होती है ना। तो लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंटायर डेटा, यानी अगर आप चलो बताता हूँ आगे, है ना। तो ये चीज़ समझ में, आखिरी और टॉप के बीच में जो लाई करेगा वो मीन होगा। दिस इज़ ऑल्सो एनेबल अस टू, अब इसका मतलब ये नहीं कि 50% आगे 50 पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। मीन होता है सेंटर पे बताएगा। इट ऑल्सो एनेबल अस टू कंपेयर 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हम एवरेज निकाल सकते हैं, और स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन वी कंक्लूड विद स्कूल्स हैव बेटर परफॉर्मेंस, है ना। मतलब आप एवरेज निकालो, सभी यहाँ पे काम आएगा कि आप अपने स्कूल का एवरेज बताओ, बच्चों के मार्क्स कितने आए, दूसरे स्कूल का एवरेज मार्क्स बताओ, फिर कंपेयर करके बता दो कौन से स्कूल ज़्यादा परफॉर्मर है, ठीक है। हाउएवर एक्सट्रीम वैल्यूज़ इन डेटा अफेक्ट द मीन, है ना। एक्सट्रीम वैल्यूज डेटा का मीन को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, मीन ऑफ द क्लासेस हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर और लेस द सेम इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। तो क्या बोला गया कि एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ डेटा अफेक्ट मीन। तो अगर मान लो कि एक बच्चे के 100 में से 100 आ रहे हैं, एक के 100 में से 0 आ रहे हैं, तो ऐसी वैल्यूज़ अफेक्ट करती हैं मीन को बहुत बुरी तरीके से, है ना। मतलब तुम मीन देख के पता नहीं लगा सकते एक बच्चे के 0 भी आए होंगे, ऐसा कुछ। द मीन ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर और लेस द सेम इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा, है ना। मगर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 है एंड बाकियों की फ्रीक्वेंसी 20, 25 और 20 है, 21, 18 है, तो हाँ, मीन ये नहीं बताता कि डेटा किस तरह से है ना। बेचारे को 2 मिले हैं, 2 मार्क्स मिले हैं, बाकी सबको 20-25 मिले हैं, है ना। तो ये डेटा का बिहेवियर नहीं बताता। तो ये प्रॉब्लम होती है वेयर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड वी विश टू फाइंड आउट अ टिपिकल ऑब्जर्वेशन, मीडियन इज़ मोर अप्रोप्रिएट। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं इम्पॉर्टेंट होती, और हमें एक पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जर्वेशन निकालनी होती है, तो मीडियन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। जैसे कि फाइंडिंग द टिपिकल प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ वर्कर्स, है ना। वर्कर कितना काम करते हैं, कितनी सैलरी लेते हैं। दीज आर सिचुएशन विच एक्सट्रीम वैल्यूज़ में बी देयर, जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो रैदर देन मीन वी टेक मीडियन, अ बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मीडियन क्या होता है, 50% आगे, 50% पीछे। तो मीन नहीं निकालोगे यहाँ पे, मीडियन निकालोगे। क्यों? क्योंकि
इससे हमें पता चलेगा, देखो तुम्हारी सैलरी कितनी है, ये मीन नहीं बताएगा, ये मीडियन बताएगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मीन से देखा जाए तो एक की सैलरी नहीं होगी तब भी हमें लगेगा हाँ ये कमा रहा होगा। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि मान लो 8-10 हज़ार रुपये है, ठीक है, 10 हज़ार से आगे 50 लोग कमा रहे हैं, पीछे 50 लोग कमा रहे हैं, 50% लोग कमा रहे हैं, तो समझ में आता है कि चलो भाई गरीब ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ की सैलरी लाखों में भी जा रही है ना। तो ऐसा ये हमें मीडियन बताता है। और इन सिचुएशन विच रिक्वायर एस्टैब्लिशिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज और मोर पॉपुलर आइटम, मोड इज़ द बेस्ट चॉइस। मोड बेस्ट चॉइस होता है जब पॉपुलर आइटम की बात हो जाए। टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर टीवी प्रोग्राम बीइंग वॉच्ड द कंज्यूमर आइटम इज ग्रेटेस्ट डिमांड। तो कलर ऑफ द व्हीकल यूज बाय द मोस्ट ऑफ द पीपल। हाँ, तो जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए, है ना, जैसे आप देखा जाए कि जब हम पिज़्ज़ा की बात करते हैं तो डोमिनोज़ वाले कौन से ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाने की बात होती है, चीज़ पिज़्ज़ा, है ना, कैप्सिकम पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ें जो बार बार कंज्यूमर ले रहा है। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने रुपए का आया है, कितना आया। हमें कार, जैसे कार है, हम देख रहे हैं कि 10 में से 8 कारें जो हैं वो काली वाली बिक रही हैं, क्योंकि ब्लैक वाइट वाली में स्क्रैच आता है तो पता चल जाता है, ठीक है। तो ब्लैक कार ज़्यादा मैन्युफैक्चर होंगी, है ना। एक साइज़ के जूते ज़्यादा बिक रहे हैं तो मैन्युफैक्चर कौन से होंगे, वही साइज़ होगा। तो यहाँ पे मोड काम आता है, जहाँ फ्रीक्वेंसी की बात आती है, ठीक है। तो इस तरह से मीन, मीडियन, मोड अलग अलग वे में यूज़ होते हैं। रिमार्क क्या होता है, ये चीज़ तुम्हें काफ़ी नहीं लगेगी, और बुक में दे रखा है तो एक न्यूमेरिकल तो बनता है छोटा सा। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि मीन इतना है, मोड इतना है, तो मीडियन कितना होगा, अब फार्मूला तुम्हें याद नहीं है तो कैसे निकालोगे। इसलिए इस फार्मूले को दिमाग में रखना। क्या कहते हैं फार्मूला कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। एक बच्चा बहुत ज़्यादा मीन है, ठीक है, बहुत वो है, मतलब ही है, तो 2 मीन, है ना। ऐसे करके कुछ याद करने की कोशिश करना। 3 मीडियन, अच्छा ऐसे भी बोल सकते हैं कि मीडियन जो है बड़ा शब्द है ना, मीडियन बड़ा वर्ड है तो उसके आगे 3 लगाना पड़ेगा, फिर आएगा इक्वल टू, फिर मोड जो है छोटा सा है ना, और मोड को तोड़ मोड़ के छोटा कर दिया, उसमें हमने बहुत मतलबी आदमी को भी साथ में जोड़ दिया। अब 2 मीन था तो उसके आगे 2 लगेगा, है ना, मोड को दिया ही नहीं उसने कुछ, मतलबी इंसान। ऐसे करके तुम इस फॉर्मूले को याद रखना। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, जब तुम पेपर में जाओगे या कोई पूछेगा ना तो तुम धुंधला धुंधला याद रहेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम बोलोगे 3 मोड प्लस मीन, ऐसे करते रहोगे। ऐसा होता है बहुत बार, है ना। इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू याद रखो, और एक बार दीवार पे देख के बोलो कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, है ना। याद हुआ कि मीडियन बड़ा था तो 3 लगाया, इक्वल टू के बाद मोड को तोड़ मोड़ के छोटा कर दिया, और बहुत मतलब इंसान को जोड़ दिया, ठीक है। याद रखना इसको। The median of group data with unequal class size can also be calculated. However, we shall not discuss it here. ठीक है, अगर क्लास साइज अनइक्वल हो तब भी हम निकाल सकते हैं, मगर उसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। याद आया कुछ, हमने क्लास 9th में 0.5 से आगे पीछे करने की झंझट थी, है ना। यहाँ पे तो फार्मूले इतने बड़े हैं तो इसलिए उस झंझट को नहीं रखते हैं, मगर ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। एक्सरसाइज 14.3 भी तुम्हारे लिए हो जाएगी होमवर्क। 14.2 भी दे दिया तुम्हें होमवर्क हमने, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और क्यूमुलेटिव ओजाइव वगैरह, ये मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में देखें। छोटा सा टॉपिक है और साथ में समरी भी डिस्कस करवा दूँगा, आज लंबी क्लास हो गई, ठीक है। 14.3 और 2 जो है वो क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। ऐसे करना कि पीछे से शुरू हो जाना और आगे के सॉल्यूशन देख लेना, इससे ज़्यादा क्या हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और वैसे तो मैं बताने ही वाला हूँ मैं क्वेश्चन के किस तरह से अप्रोच करनी है, तो रेडी रहना भाई। चलो फिर।